क्विक रिस्पॉन्स उसका एंडिंग कमेंट। देखिए, इन्होंने कहा पॉलिटिकल एंगल से, तो मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी में, क्योंकि भारत रत्न की कमेटी की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है, उस कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। वो पॉलिटिकल नहीं था, वो तो देश की सेवा थी जनाब। और दूसरा, मैं 2014 के चुनाव से पहले आपने नियम में परिवर्तन किया भारत रत्न का सचिन तेंदुलकर को देने के लिए, क्योंकि नियमानुसार खेल में भारत रत्न नहीं दिया जाता, क्योंकि खेल के लिए अलग पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार कांग्रेस की सरकार नहीं बनाया था। जैसे कि सिविलियन अवार्ड के अलावा मिलिट्री अवार्ड अलग होते हैं, परमवीर चक्र होता है, मगर इनको छटपटाहट थी कि शायद सचिन तेंदुलकर को दे दे तो युवा साथ में आ जाए, मगर युवा तो साथ में नहीं आया, वो मोदी जी के साथ रहा। आपने रूल चेंज किया और कह रहे वो पॉलिटिक्स थोड़ी थी, वो तो भारत का सम्मान था। इसलिए जितने जतन से आप भारत रत्न को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से आपका पतन हो रहा है। त्रिवेदी जी कुछ कह रहे हैं, फिर यूपीए सरकार जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी बोले नहीं। याद आता है, करेक्ट कर सकते हैं सभी लोग, विद्वान लोग, कि लालकृष्ण आडवाणी जी और बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने की मांग की थी यूपीए सरकार के वक्त में, और तब नहीं दिया, तब नहीं दिया गया था। दूसरी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा वाले नेताओं को भारत सम्मान देना राजनीति होते हुए भी बहुत मुश्किल फैसला है। इट्स नॉट दैट इजी, आसान नहीं है। बोलना है कि ये पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर हटके है, ऐसे है वैसे, लेकिन होता नहीं है। त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। त्रिपाठी जी, पंकज जी की ये बात मुझे समझ नहीं है, सम्मान दे के सम्मान कम कैसे होता है? त्रिपाठी जी, लोग ज्यादा है, माफी चाहता हूं लेट आया हूं आपके पास। नहीं, पहले तो मैं नहीं, माफी एकदम मत चाहिए, और बस इतना अनुरोध करूंगा कि बीच में सर 90 सेकंड्स बोलिए सर, 30 सेकंड इसी में वेस्ट हो जाता है। देखिए, मिथ्या वचनों के जो राजा हैं, बोलिए सर, बोलिए। 30 सेकंड में क्या होगा? 90 बोलिए, आप बर्बाद। अच्छा बोलो दादा, बोलो। जो मिथ्या वचनों के राजा हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको पहले मैं शुभकामना देता हूं कि वो पुनः राज्यसभा के लिए नामित कर दिए जाए। मेरे लिए यही होगा कि उनको भारत रत्न मिल गया वहां पे। अच्छा, नरसिंह राव जी से कुछ मिलना मेरा भी रहा है। त्रिवेदी जी, मैं देवेंद्र द्विवेदी जी, पंडित देवेंद्र नाथ द्विवेदी जी द्वारा लाया गया था, और मैं राष्ट्रीय सचिव था 95 में कांग्रेस की छात्र शाखा का। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि बेटा तुम अध्यक्ष बनोगे। मैंने आप ही जैसा प्रश्न पूछा था कि बाहर तो लोग कहते हैं, लोग सुनते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बाहर की बातों पे मत जाओ, जो नेता होता है वो नेता होता है। और ये बात जब वो हटे प्रधानमंत्री से मैं मिलने गया, तब भी मैंने उनसे पूछा अब क्या लगता है आपको? बोले कि जो नेता मानते हैं मानते ही हैं, और इस मुगालते में कभी बताना कि कोई अगर किसी को नेता न माने तो वो शीर्ष पे पहुंच जाएगा। शीर्ष पर वही पहुंचता है जिसको नेता है। एक सज्जन बोल रहे थे, उनका जवाब मैं देता हूं कि अगर नरसिंह राव जी को 4 से 14 में भारत रत्न नहीं दिया गया तो उनका दाहिना हाथ आर्थिक सुधारों के बादशाह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो भी भारत रत्न है। हाँ, अब की बार भारत पूछता है यार, भारत बोलता है यार कि अब की बार चुनाव रत्नों की बहार। कहा जाता है ना कि रीड बिटवीन द लाइन, सफेदी पढ़िए, तो हम लोग तो सफेदी पढ़ रहे हैं सर। अभी MS स्वामीनाथन पे बात हो रही थी, 67, 72, 89 पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इत्तू से चूक गए बेचारे MS स्वामीनाथन जी। या तो ऊपर वाला भगवान सुन लेता, या नीचे जो मोदी जी भगवान बने बैठे हैं वो सोच लेते, चुनाव पहले हो जाता। 28 सितंबर 2023 को स्वामीनाथन जी गोलोकवासी हुए। अरे उसी समय अनाउंस कर देते सरकार, ओके, उनको भी अच्छा लगता। तो जब जो चीज दिखती है ना, सामने सामने की आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, अच्छा, तो वो चीज दिखाई देती है। अभी विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां जो होगी, कैसे बदलेंगी भाई? हमारी अटरिया पे आजा सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए, और दे दो भारत दे रहा हूं तुमको, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। यही चल रहा है इस देश में। ओके, ठीक, ओके, सम्मान कम नहीं होता ऐश्वर्या जी। ठीक है, हाँ, 30 सेकंड जरूर आप बतौरिया, 30 सेकंड जानता हूं, सुधांशु जी भी जानते हैं, बिल्कुल। मोदी भी, एक मिनट सुन लीजिए 10 सेकंड। अरे अभी सुन लिया, अभी मोदी भी जानते हैं, सुधांशु भी जानते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे दुर्योधन ने कहा था ना, जाना भी धर्मम नचव प्रवृत्ति, जानना में धर्मम नच में निवृत्ति। धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, लेकिन उससे मेरा छुटकारा नहीं है। तो यही सुधांशु जी जो अभी बता रहे थे हेमंत सोरेन वाले में, कि नरसिंह राव भ्रष्टाचार के प्रतीक थे। ओके,
शिबू सोरेन ने जाके 50 लाख जमा किया था, आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। हम तो नरसिंह राव को हमेशा ठीक है, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। अनुराग जी, सुधांशु जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। एक बात तो पार्टी जी सही कहते हैं, सुधांशु जी झूठ की पूरी किताब है। जिसकी तारीफ करेंगे पहले जिसकी बुराई करेंगे उसकी फिर तारीफ करेंगे। दूसरी बात, सुधांशु जी आप अगर चलो हमने कुछ नहीं किया तो आप किसान की इनकम दुगनी कर दीजिए, किसने आपको रोका है? छोड़िए 10 सालों में पिछले कुछ नहीं हुआ, आप 10 साल में आपने क्यों नहीं किसान की इनकम दुगनी की? एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, आप क्यों नहीं दे देते? आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। छोड़िए हमने कुछ नहीं किया पहले, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप कर दीजिए ना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, छोड़िए आज से लागू कर दीजिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको भी वही जो आपकी आदत है, लब्बा 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 करेंगे आप, इधर उधर की बात। ओके, पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स अनुराग जी। सुधांशु जी एंडिंग, निकल जाएंगे, सुधांशु जी एंडिंग, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सुधांशु जी एंडिंग, सुधांशु जी विजय जी आपको लास्ट। देखिए, कोई आवश्यकता नहीं थी रत्नाकर जी को, अनुराग भदौरिया जी को व्यक्तिगत कमेंट करने की। अरे आदत है, जानते हैं। कमेंट करते तो बताना चाहता हूं अनुराग भदौरिया, सुनो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 3 क्लॉज नंबर 3 देन 4.1 स्वामीनाथन ने लिखा है कि एपीएमसी एक्ट किसानों के हित में नहीं बल्कि उनके नुकसान में है, चूंकि उसमें अगर उनको लगातार एमएसपी एक ही फसल के लिए मिलती है तो डाइवर्सिफाइड फसलों पर नहीं जाते। सुनो फिर 3.3.4 बीच में लब्बा 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 मत करो, अब अपने टर्न पे बोलिए। रत्नाकर जी, आप कितना बढ़िया बात किए, जो पद पे आता है वो रहता है। चलिए, हमारी व्यक्तिगत बात नरसिम्हा राव जी से, हमारी आपकी अपनी। अब मैं बताता हूं, ये नेता बन के आए थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी जी की किताब के उद्घाटन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा कि प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। ए भैया, नेता बन के आए थे क्या? ये बताइए, पीवी नरसिम्हा राव नेता बन के बनाए गए थे कि अर्जुन सिंह, शरद पवार सब आपस में इक्वेशन सेट कर रहे थे? ये राजीव गांधी जी नेता बन के आए थे कि सहानुभूति लहर के लिए लाए गए थे? इंदिरा गांधी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के आई थी कि नेता बन के आए थे? और किताब कोट कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाके, और जिसका वर्णन कांग्रेस के तत्कालीन बाद में अध्यक्ष रहे जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मींस फ्रीडम में लिखा है। ए भैया, क्या बोलने लगते हैं कि जो वो आता है वो नेता ही बन के आता है, जो ऊपर नेता बन के हमारे नेता आए। अटल जी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से बरसों बरस पहले के सारे सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, जनता कहती थी यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, जनता ने कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए। यह होता है नेता बन के प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री बन के तो नेता बहुत बन लेते हैं मान्यवर, जन समर्थन पे आके, जन विश्वास के साथ आके बनना। इसलिए ये व्यक्तिगत आक्षेप की बजाय फैक्ट पे बात करिए। मैंने किताबें और क्लॉज कोट करके गया। भदौरिया जी जरा जाके पढ़ लीजिएगा। नहीं, भदौरिया जी आजकल पढ़ते नहीं, पढ़ाते। और आपने कहा दुगने, तो मैं बताना चाहता हूं एमएसपी गेहूं और चावल दोनों पे 2.5 गुना हुई है पिछले 10 साल में। ओके, यहां जाके चेक कर लेना। ठीक है, मेरे पास आज समय, रिलैक्स। देखिए, राहुल जी है, विजय जी है, पंकज जी है, मैं एक के पास जाऊंगा तो दूसरे का होगा, लेकिन 10 सेकंड आप स्टूडियो में। विजय जी, आपने सबको सुना, मैं जा रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या, कई बार होता है मौका भी और दस्तूर भी क्या होता है। आज मौका किस बात का है? हिंदुस्तान की राजनीति विचारधाराओं के मतभेद के साथ चलती है। तो नरसिम्हा राव पर, चौधरी चरण सिंह पर, सब लोगों ने क्या क्या बोला होगा, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी के पास ये मौका था कि आज वो कहते कि हम नरसिम्हा राव के भारत रत्न का विरोध करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ नहीं चल रहे ना, या कांग्रेस ने उसको नहीं माना है। और जो राहुल जी ने बात की वो बिल्कुल ठीक है, राजनीति तो हर राजनेता पार्टी करता ही है, लेकिन उस राजनीति का क्या मतलब है। और सुधांशु जी के लिए भी है कि किसानों पर भी ध्यान दे तो अच्छा है, स्वामीनाथन जी के साथ साथ बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन राहुल जी, इस पे डिबेट लंबी होगी, आज समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुधांशु जी 5 सेकंड बोलिए, बोलिए और कह दूं, बोलिए 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जो करोड़ों दर्शक पढ़ रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर जाके पढ़िए, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी उपलब्ध है। सब दिखता है कांग्रेस के अंदर कैसे क्षरण हुआ नेहरू जी के युग से, व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा, और उस कारण से कांग्रेस के पतन की पूरी कहानी अंतर्गाथा के रूप में प्रधानमंत्री की जुबानी लिखी हुई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में राहुल जी, थैंक यू, दिस विल कंटिन्यू, थैंक यू।